भुजबळ आमचे युवा नेते, आपल्या कार्यक्रमाला इथं उपस्थित असणारे पक्षाचे सरचिटणीस माननीय गर्जे साहेब, आमचे युवक राष्ट्रवादीचे राज्याचे अध्यक्ष, आमचे महबूब शेख, या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित असणारे सूरज चव्हाण, आपल्या कार्यक्रमाला इथं मोठ्या प्रमाणात आलेले 28 नगरसेवक नगरसेविका, या कार्यक्रमासाठी त्यांच्याबरोबर आलेले त्यांचे सर्व सहकारी, तमाम मालेगावकर आणि पत्रकार मित्र, बंधू आणि भगिनी, आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आसिफभाईंनी राष्ट्रवादी पक्षामध्ये प्रवेश करून काही महिने उलटून गेले आणि आसिफभाईंनी ज्या जोरात काम करायला सुरुवात केलेली है, ऐसा माहौल तो मैंने कभी भी मालेगांव में दिखाया नहीं। इसके पहले भी हमारी पार्टी वहां थी, लेकिन पार्टी के लिए जो प्रेम होना चाहिए, जो लगन होना चाहिए, जो प्यार होना चाहिए पार्टी के प्रति, वो हमें पहले अनुभव कभी किया नहीं, वो अभी हम अनुभव कर रहे हैं। और जब जब मैं गया, वैसे तो 2 बार गया, लेकिन एक बार तो बड़ी सभा हुई और कोरोना के समय, कोरोना नहीं था कभी, लेकिन टाइम के बाद में भी इतनी बड़ी तादाद में लोग आए थे कि बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। मुझे लगता है कि हमारा वहां का आमदार आज ही निश्चित हो गए। अब जरूरत है 2024 के इलेक्शन तक हमें हमारे प्रयास को बढ़ाने की और कॉन्फिडेंस में न जाने की, और इसीलिए जो सबसे अहम चीज थी, हमारे उस शहर के जो नगर सेवक साथी है, वो पार्टी में प्रवेश करके पार्टी का काम शुरू, और इसी मौके का हमें सभी को इंतजार था। आज वो मौका आया है। आप सभी के सामने हमारे 27 नगर सेवक यहाँ पे राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश करने वाले हैं। खास तौर पे शेख रशीद, शेख शफी साहब यहाँ पे बैठे हैं, उनको पैर की तकलीफ है तो भी आज वो यहाँ पे मौजूद है। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे पार्टी का ये एक फैमिली जैसी पार्टी है, जिसमें हर कार्यकर्ता को न्याय देने की कोशिश हमारी पार्टी में होता है। आज पवार साहब भी आ सकते थे, लेकिन अब ये कोरोना का सिलसिला चालू है। पवार साहब भी पॉजिटिव हुए हैं पिछले कुछ दिनों के पहले, और इसीलिए अजीत दादा, भुजबल साहब, नवाब भाई, हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। मालेगांव शहर की कई समस्या है, उस समस्याओं को मदद करने का, उस समस्याओं से हल निकालने की भी प्रयास हमारी राष्ट्रवादी पार्टी आगे जाके करने वाली है। मालेगांव शहर का जो हमारे मराठी में कहते हैं चेहरा मोहरा बदलू, वैसे मालेगांव की तस्वीर अच्छी तरह से दुरुस्त करने का प्रयास करते हुए मालेगांव में विकास के बहुत कार्यक्रम
हम आगे जाके कर सकते हैं। आसिफ भाई जैसा एक नौजवान और कार्यरत नेता आप सबको मिला है। आदरणीय भुजबल साहब, उनके नेतृत्व के नीचे हम सब काम करते हैं। मुझे अपेक्षा है, उम्मीद है कि आने वाले महापालिका के चुनाव में मालेगांव में हमारी मेजॉरिटी हो और मेजॉरिटी से हमारा मेयर जब बैठे तो और तेजी से मालेगांव की तरक्की करने के लिए हम सभी लोग आप सबको मदद कर सकते हैं। हम आज सबका पार्टी का अध्यक्ष के नाते मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके सभी के यहाँ आने से कोरोना के कारण मालेगांव में जो प्रोग्राम करने वाले थे वो आज 50 की मर्यादा का उल्लंघन न करते हुए हम यहाँ कर रहे हैं और इसीलिए हमें बहुत इच्छा है वहां आने की। और जरूर हम सब फिर जब ये कोरोना का दौर थोड़ा सा कम हो जाएगा, कोरोना की संख्या पेशेंट की मर्यादा में आ जाएगी, तब मैं आपको वादा करता हूं कि एक बड़ी से बड़ी आदरणीय पवार साहब को लाके बहुत बड़ी संख्या में हम वहां एक सभा करेंगे। हमारे ताहिरा शेख जी महापौर रहे हैं और हमारे शेख रशीद साहब 2 बार आमदार रहे और हमें उनकी इतनी पहचान है कि बीच में आप दोनों यहाँ पे ऊपर ही आए थे कुछ और काम के लिए और तब से सिलसिला फिर से चालू हो गया। तभी बात नहीं कुछ हुई थी, आप सिर्फ आके मुझे आपके कोई निजी काम के लिए मिले थे। अब मुझे आनंद है कि हम आप सब हमारे पार्टी के, हमारे इस कुटुंब के हिस्सेदार हो गए हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व में हमारी जो पार्टी देश में काम करी है उसमें मालेगांव का नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। और मालेगांव में जो प्रगति आप देख पाएंगे, जैसे पिंपरी चिंचवड में प्रगति हुई है, अन्य शहरों में हमारी पार्टी जहां जहां सत्ता स्थान में आई है, जो प्रगति आपने देखी है वैसी ही डेवलपमेंट मालेगांव में करने की कोशिश हम सब करेंगे। इसी वादे के साथ मैं मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। धन्यवाद। इसके बाद में अजीत दादा आ चुके हैं, वो अंदर आएंगे और बाद में आसिफ शेख रशीद साहब अपनी प्रस्तावना करेंगे। उसके बाद में शेख रशीद माजी आमदार साहब तकरीब रखेंगे। महापौर मैडम भी यहाँ पे उनके विचार रखेंगे। बाद में आदरणीय भुजबल साहब मार्गदर्शन करेंगे और अजीत दादा मार्गदर्शन करेंगे। ऐसा ये प्रोग्राम होगा। अब ये तय करना है कि पक्ष प्रवेश कब करना है। पहले करेंगे तो थोड़ा सा ये होगा, पहले भाषण करेंगे और आखिरी में सबके, अजीत दादा के भाषण के बाद में सबका प्रवेश हम करेंगे। धन्यवाद। सर्वांना नमस्ते। आम्हाला 12:30ला सांगितलं होतं साहेब. वेळेवर यायला मंच पे उपस्थित महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब, प्रांत अध्यक्ष हमारे नेता जयंत पाटिल साहब, हमारे नेता नासिक जिला के पालक मंत्री आदरणीय छगन भुजबल साहब, महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री
मुंबई राष्ट्रवादी के अध्यक्ष नवाब मलिक साहब, महबूब शेख साहब, हमारे नेता माजी आमदार माजी महापौर शेख रशीद साहब, विद्यमान महापौर तायरा शेख रशीद साहिबा, जिला अध्यक्ष नासिक नाना भाऊ, समीर भाऊ, राजेंद्र भोसले साहब, स्टैंडिंग चेयरमैन जफर अहमद, सभागृह नेता असलम भाई और सभी हमारे 28 मेरे सामने बैठे हुए तमाम ही कॉर्पोरेटर, नगर सेवक, राष्ट्रवादी के सभी प्रमुख पदाधिकारी, दोस्तों और साथियों, आज का ये कार्यक्रम हमारे नेता शेख रशीद साहब, तायरा शेख रशीद साहिबा और 28 नगर सेवकों का पार्टी प्रवेश, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रवेश का कार्यक्रम आज है। आज मैं आप लोगों का मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं, आप लोगों का इस्तेकबाल करता हूं। मैं हमारे नेता अजीत दादा साहब, जयंत पाटिल साहब, उज्ज्वल साहब, नवाब मलिक साहब को बताना चाहता हूं कि मालेगांव शहर ये अंतर्मन धारक का शहर है, कामगारों का शहर है और हमारे वहाँ 70% स्लम बस्तियां हैं, संघर्ष करने वाले लोग मालेगांव शहर के हैं और ये सभी हमारे विद्यमान नगर सेवक कार्यकर्ता ये बहुत संघर्ष करके, कष्ट करके शेख रशीद साहब के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पक्ष के साथ थे। जब भी शेख रशीद साहब के नेतृत्व में हमने काम किया और आज पार्टी प्रवेश होने के बाद भी हम शेख रशीद साहब के साथ उनके नेतृत्व में मालेगांव शहर के अंदर काम करने वाले कार्यकर्ता है और ये बहुत संघर्ष करने वाले हमारे सभी नगर सेवक और कार्यकर्ता मालेगांव शहर के हैं। शेख रशीद साहब, अजीत दादा पवार साहब, उज्ज्वल साहब, जयंत पाटिल साहब, नवाब मलिक साहब के साथ में 1999 से 2009 तक आमदार थे और शेख रशीद साहब का इतिहास बताने की मैं समझता हूं ज्यादा जरूरत नहीं है। शेख रशीद साहब बहुत संघर्ष करके, बहुत कष्ट करके एक नगर सेवक, नगर अध्यक्ष, आमदार, यंत्रमार्ग महामंडल के अध्यक्ष और महापौर तक उनका जो कार्य रहा है, उनकी जो सफर रहा है, ये बहुत कष्ट करके और एक छोटा परिवार से, एक गरीब परिवार से, एक कामगार, मेरे पिताजी और शेख रशीद साहब हमारे जो नेता है, ये खुद एक पावरफुल कामगार थे और बहुत कष्ट करके यहाँ तक का सफर तय किया गया है, उन्होंने तय किया और आज इस मंजिल के ऊपर पहुंचे हैं कि आज हमारे नेताओं के साथ आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रवेश करने का काम शेख रशीद साहब और सभी नगर सेवक कर रहे हैं और हम शेख रशीद साहब की जो विचारधारा है और जो साथ चलने का काम है, जो उनके बताए हुए रास्तों के ऊपर हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मालेगांव शहर के अंदर मजबूत करने का काम हम सब मिलकर करेंगे, ये विश्वास मैं आज हमारे नेताओं को देता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं अजीत दादा पवार साहब का, छगन भुजबल साहब का विशेष कि मार्च में मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रवेश किया और अजीत दादा पवार साहब के पास जब हमने नीति का मैंने डिमांड किया, पत्र लेकर मैं गया और भुजबल साहब के पास, तो अजीत दादा पवार साहब ने 10 करोड़ रुपया विकास निधि मालेगांव शहर के लिए उन्होंने ऑर्डर कर दिया, तैयार निकल गया। छगन भुजबल साहब के पास हमने 5 करोड़ रुपए नगर उद्यान में पैसा मांगा, वो भी ऑर्डर निकल चुका, उसका पैसा रिलीज होना बाकी है। और दोबारा मैं अजीत दादा पवार साहब को 8 दिन पहले मिला मंत्रालय में और उनको मैंने 2 प्रपोजल दिया कि बजट के अंदर तरतूद होना चाहिए, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए और एक हिल स्टेशन के लिए, और 15 करोड़ रुपया जो विशेष निधि है ठोक के अंदर हमको मालेगांव शहर के रास्तों के लिए मिलना चाहिए। ये डिमांड मैंने किया, अजीत दादा पवार साहब ने हमको यकीन दिलाया है
कि आप चिंता मत करो, मालेगांव शहर के लिए जितना निधि लगेगा, जो विकास के लिए लगेगा, मैं जरूर मालेगांव शहर को देने का काम करूंगा। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं हमारे नेताओं को कि ये बहुत बड़ा काम महाराष्ट्र में हो रहा है कि 28 नगर सेवक शेख रशीद साहब के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अप्रैल मई के अंदर हमारे महानगर पालिका के चुनाव है और आज से हमने काम की शुरुआत कर दी है और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महापुर बैठाने का काम हम सब मिलकर करेंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को मजबूत करने का काम करेंगे। सर, मालेगांव शहर अल्पसंख्यक समाज के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, 90% अल्पसंख्यक समाज, और उनकी जो भावना है वो दुखाने का काम इस देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 2014 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर सरकार आई थी, मालेगांव शहर और पूरे महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज का दिल दुखाने का काम, महिलाओं के दिल दुखाने का काम किया गया है। लेकिन हमको आज खुशी होती है कि जिस पार्टी के अंदर मैं हूं और आज हम सब शामिल होने चाह रहे हैं कि शरद पवार साहब जो हमारे नेता, जिनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, जो उनकी रणनीति है, जो वो विचारधारा, जो सेकुलर विचारधारा की जो पक्ष है, जो सेकुलर पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर, उनको एकत्र करके जो काम करे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में और इस देश के अंदर सेकुलरिज्म मजबूत रहे, उसके लिए जो नेतृत्व के अंदर काम करे, हमको और अल्पसंख्यक समाज को पूरा विश्वास है और हमको इत्मीनान है कि जरूर शरद पवार साहब ही एक ऐसे नेता है जो भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला इस देश के अंदर कर सकते हैं, तो पूरा विश्वास है। और राज्य के अंदर अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, यकीनन मुझे उम्मीद है कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर और आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर जरूर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष महाराष्ट्र का 1 नंबर का पक्ष बनेगा, ऐसा विश्वास हमको और पूरे महाराष्ट्र के जनता को। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं दोबारा आप लोगों का इस्तेमाल करता हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में और हमारे नेताओं से मैं विनती करता हूं कि मालेगांव शहर के अंदर जो विकास निधि लगेगा, डेवलप का फंड जो लगेगा, आप जरूर मालेगांव शहर को झुकता माप देंगे, ये विश्वास व्यक्त करते हुए आप लोगों के शुक्रिया के साथ मेरी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा भाषण तो हो चुका है, लेकिन एक थोड़ा सा 2 मिनट आप सबका लेना चाहता हूं। हम मालेगांव गए थे, तब आसिफ भाई ने हमें एक कार्ड बताया। वो देखने के बाद हमने निर्णय लिया कि ऐसा कार्ड हमारे पार्टी के हर आदमी को होना चाहिए और इसलिए हमने अलग अलग कलर स्कीम्स रखी है। आज अजीत दादा के कर कमलों पहले 5-6 जन को कार्ड देना चाहते हैं हम, और ये कार्ड करने के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे पार्टी के फादर बॉडी के सभी कार्यकारिणी के सदस्य, अध्यक्ष, हर शहर, हर तालुका, हर जिले के लोगों को ये दिया जाएगा। उसमें उसकी आइडेंटिटी रहेगी। काफी अच्छी तरह से करने की कोशिश हमने की है। अगर प्रोग्राम में जाते हैं तो गले में लटकाने का भी व्यवस्था करती है, और प्रोग्राम नहीं है तो खीसे में रख के मंत्रालय में आएंगे। किसी अफसर के सामने जाना है तो उस कार्ड का आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो फादर बॉडी महिला और युवकों के लिए अभी ये जारी कर रहे हैं, और भी अलग अलग लोगों को देने वाले हैं। तो मैं अजीत दादा से विनती करता हूँ कि जैसे नाम हम लेंगे वैसे हमारे कुछ जिले के अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, उनको ये कार्ड दिए जाएंगे। माननीय गर्जे साहब, आप इनके नाम पुकारिए। कार्ड देते
माननीय आसिफ शेख साहब रशीद, इनको ही पहला कार्ड दिया जाएगा। अरे भाई मेयर साहब को पहला नहीं, ये जिला अध्यक्ष है ना साहब। इसके बाद आमदार श्री सुनील भूसारा जी, श्री आनंद परांजपे, आनंदी आनंद गडी, श्री रवींद्र पदार, श्री संजय बजाज, रवींद्रजी सध्या असं राहू द्या, नंतर तुम्हाला। यस दादा, थँक्यू। नमस्ते रवींद्र श्रीमती पंचमताई कलानी, बजाज जी, मी बुधवारी माझी मीटिंग आहे, सौरवला सांगतो, आता फोन करतो, आता फोन लावणार आहे, आता फोन करा। हो य थँक्यू। धन्यवाद। यानंतर हा पंचमताई तुम्ही घ्या। कलानीताई नमस्ते। अशोक गावडे साहेब नमस्ते। थँक्यू सो मच। अशोकराव नमस्ते। यानंतर मी विनंती करतो की आपल्या मालेगाव शहराच्या प्रथम नागरिक आणि आपल्या कार्यक्षम अशा महापौर श्रीमती तायराताई शेख रशीद यांनी 2 शब्द आपले मार्गदर्शन करावं अशी त्यांना विनंती आहे। मंच पर बैठे हुए हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब, पालक मंत्री भुजबल साहब, मुंबई अध्यक्ष हमारे नवाब मलिक साहब और राष्ट्रवादी पक्ष के सभी नेतागण, जयंत पाटिल साहब और सभी हमारे राष्ट्रवादी पक्ष के सभी नेतागण, मालेगांव शहर से आए हुए हमारे शेख रशीद साहब, माजी आमदार आसिफ शेख साहब और हमारे सभी 28 नगर सेवक, स्थायी समिति चेयरमैन जफर अहमद साहब, सभागृह नेता असलम अंसारी साहब, हमारे हफीज अंसारी साहब और सभी हमारी कारपोरेटर बहनें और भाइयों और सभी हमारे आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हम कांग्रेस पक्ष छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं हमारे अजीत दादा पवार साहब और हमारे भुजबल साहब, हमारे राष्ट्रवादी के नेतागण लोगों को यह यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आसिफ शेख के नेतृत्व में और शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में मालेगांव शहर में आने वाले दिनों में महानगर पालिका पर राष्ट्रवादी का मेयर होगा। यह आप लोगों को इस मंच से यकीन दिलाना चाहता हूं। भुजबल साहब और पवार साहब, मालेगांव शहर में ये नगर सेवक आए हैं 28, ये सिपाही हैं शेख रशीद साहब के और आसिफ शेख के। ये जमीनी जंग लड़ने वाले सिपाही हैं। ये जमीन से उठकर इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जब दिल पे ठान लेते हो तो मालेगांव शहर में सिर्फ एक रंग दिखाई देता है और इंशाल्लाह आगे से आप लोगों को राष्ट्रवादी, सिर्फ राष्ट्रवादी का रंग दिखाई देगा। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि ये मालेगांव शहर के सभी हमारे कार्यकर्ताओं से लेकर ये आप समझ लीजिए कि ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये बहुत मामूली सा क्राउड आप लोगों के सामने बैठा है। ये बहुत चुन कर सिर्फ थोड़े से नगर सेवक और सेविकाएं और सिर्फ पद अधिकारियों को हमने बुलाया तो इतने ही लोग आए, वरना आधे से ज्यादा मालेगांव शहर खाली हो सकता था। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप विकास निधि देकर मालेगांव शहर को डेवलप करेंगे और विकास निधि देकर
तमाम मसाइलों का हल आप निकालेंगे, ये उम्मीद आपसे हमने लगाई है और आपको हमारी उम्मीदों पर खरा उतरना है, यही हमारी कोशिश रही। और आसिफ शेख के नेतृत्व में, शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आने वाले दिनों में महानगर पालिका पर राष्ट्रवादी का मेयर भी बिठाएंगे और पूरे मालेगांव शहर से आने वाले असेंबली में आपको एमएलए आसिफ शेख को चुनकर देंगे, ये आपको यकीन दिलाते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैडम के बाद मैं विनती करता हूँ माननीय श्री शेख रशीद साहब को रमेश मैंने हफ्ता राष्ट्रवादी प्रमुख जयंत पाटिल साहब, महाराष्ट्र सरकार में हमारे मुख्यमंत्री व अर्थ मंत्री अजीत दादा पवार जी, हमारे नेता नासिक जिले के पालक मंत्री छगन भुजबल साहब, दूसरे हमारे अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री और मुंबई महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी के अध्यक्ष नवाब मलिक साहब, मंच पर बैठे हुए पीछे सभी राष्ट्रवादी पक्षों के सभी जिम्मेदार, पीछे बैठे हुए हमारे राजू भैया, वो भी मालेगांव से तशरीफ लाए हमारे साथ, हमारे सभी और माजी आमदार आसिफ शेख राष्ट्रवादी के अध्यक्ष मालेगांव शहर के, मालेगांव कारपोरेशन की मेयर साहिबा तायरा शेख रशीद, स्टैंडिंग चेयरमैन जफर अहमद अब्दुल्ला, सभागृह नेता हमारे असलम अंसारी साहब, दूसरे हमारे प्रभाग चेयरमैन अजीज मुल्ला जी, दूसरे प्री कैबिनेटला वेळ दिया प्रभाग चेयरमैन हमारी रजिया आपा और सभी आए हुए कांग्रेस के जो आज तक थे बद्दल बोलू ऐसे तमाम हमारे कॉर्पोरेटर हजरात, माजी नगर सेवक, माजी स्थायी समिति के चेयरमैन हमारे इरफान अली, शरीफ भाई और दीगर नगर सेवक जो माजी है, उनका भी आज आप लोगों के साथ में यहाँ पर इस्तेमाल है। हमारे सेवा दल के जो अध्यक्ष है तो मालेगांव शहर से, उनका भी आज कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर अभी इस्तेमाल होने वाला है। मैं बहुत ज्यादा भाषण तो नहीं करूँगा, लेकिन कल के दिन जो आने वाला है, जो 2024 के अंदर कारपोरेशन की इलेक्शन होगी, क्या आप लोगों ने इतनी निधि हमारे सबके आने से पहले 10 करोड़ रुपया अजीत दादा साहब ने मालेगांव शहर के लिए विकास निधि दिया, वही हमारे पालक मंत्री साहब ने भी 5.5 कोटी के अनुसार से उन्होंने भी हमको दिया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले मार्च के जो तुम्हारा फरवरी एंड से जो शुरू होने वाला बजट है, उसके अंदर कुछ निधि जो आसिफ भाई ने बताया वो तरतूब आपको करेंगे और इलेक्शन से पहले भी यार 10-15 करोड़ रुपया अगर शहर के लिए अगर निधि मिल गई और भर पड़ जाएगी। आज आपको हमारे 30 नगर सेवक थे, एक हमारी बुजुर्ग महिला इंतकाल हो गया नगर सेविका का बेटा भी आया था। इस तरीके से दादा हमारे जितने भी कारपोरेटर थे कभी पक्षों के खिलाफ नहीं जाते और अल्लाह का करम है, आजी हो माजी हो, कुछ बातें रहती होगी तो मुझसे आके वो बैठ करके उसको सॉल्व कर देते हैं। और हम ऐसा रास्ता, हम ऐसी चीज होने नहीं देते शहर में कि हमारा कारपोरेटर हो
या शहर का छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कार्य करता हूँ, उनको नाराज नहीं हूँ। आज तक मालेगांव शहर के अंदर जैसे कि आसिफ भाई ने बताया कि जितनावार नेता न्याय साहब थे, मालेगांव शहर के अंदर कांग्रेस की ओर से हमेशा लाल बुल्ली रहती थी कि वहां से कभी कांग्रेस की सीट आ नहीं सकती। 99 के अंदर वो हमारे शहर के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने और ऐसे कारपोरेटर और नगर सेवकों को लेकर के दिखाया था, तो 10 साल तक मुझे आप लगा। इसी तरीके से हम आज तो समझो हम सब महापुर आप समझ लो, आज से राष्ट्रवादी का तो हो ही गया, मेजोरिटी में राष्ट्रवादी की मालेगांव शहर को 2024 के अंदर भी आप लोगों को इंशाल्लाह कॉर्पोरेशन के अंदर राष्ट्रवादी का महापौर, राष्ट्रवादी के सभापति आपको हम यहाँ पर देंगे, यही आपसे मैं कहना चाहूंगा। और आपके नेतृत्व के अंदर हमारे छगन भुजबल साहब के नेतृत्व में और हमारे दादा पवार साहब, जयंत पाटिल साहब के नेतृत्व के अंदर हम सभी आपके में आज प्रवेश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है हमने जो बातें रखी है वो जरूर आप जैसा बताए जयंत पाटिल साहब ने कि पिंपरी चिंचवड में जैसा आपने डेवलप किया, जरूर मालेगांव को भी इसी तरीके से सुंदर बना दीजिए आप, इंशाल्लाह कभी आपकी सीट वहां से धक्का नहीं लगेगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्र। यानंतर मी विनंती करतो आमदार श्री नवाब मलिक साहेब यांना त्यांनी मार्गदर्शन करावं। सभी के मेरे शिव रशीद साहब, मेयर 28 म्यूनसिपल काउंसिलर के पक्ष प्रवेश के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य जयंत पाटिल जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजित पवार जी, हम सबके नेता मंत्री छगन भुजबल साहब, शेख रशीद साहब, आसिफ सिंह साहब, मेयर साहिबा और पार्टी में शामिल होने वाले तमाम म्यूनसिपल काउंसिलर। कुछ दिन पहले आसिफ भाई पार्टी में शामिल हुए और आज रशीद साहब ने भी फैसला किया कि तमाम कारपोरेटर के साथ मालेगांव के सभी उनके साथी कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। सबसे पहले मैं आज सभी लोगों का इस्तेमाल करने का काम, मुझे याद है आसिफ भाई का इलेक्शन के वक्त में टेलीफोन आता था, जो वे लड़ रहे थे, हम लोगों का गठबंधन था, लेकिन जिस तरह से उन्हें नजरअंदाज उस समय उनकी पार्टी ने किया, वो एक बेचैनी उनके मन में थी। बाद में उन्होंने फैसला लेने का काम किया। आज आप सभी लोगों ने फैसला लिया है और जिस उम्मीद से आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, हम वादा करते हैं कि सारी उम्मीदें आपकी पूरी करेंगे। रशीद भाई ने नगर उद्यान से, डीपीडीसी से फंड लेकर मालेगांव के तरक्की के लिए काम करने का वादा लिया है। लेकिन रशीद भाई आपने मुझसे मांगा नहीं, लेकिन अगर शादी करना और कब्रिस्तानों का काम होगा तो मैं वादा करता हूँ कि इसी 2 करोड़ रुपया मालेगांव के लिए हम और साथ ही साथ में बहुत सारी स्कीमें हैं। आपने कहा कि हमें पॉलिटेक्निक बनाना है, हम देखेंगे कि अखिलेती मोड़ के डिपार्टमेंट से क्या पॉलिटेक्निक का पैसा दिया जा सकता है, वो भी हम लोग देंगे। और बिल्कुल जो भी तरक्याती काम है मालेगांव शहर के, उसे पूरी तरह से करने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ शहर के साथ साथ जो वहाँ पर रहने वाले अंसारी बिरादरी के लोग हैं, बुनकर लोग हैं, पावर लूम वाले लोग हैं, उनके भी मसाइल होंगे, उनको भी हल करने का काम करेंगे। और अलग मालेगांव शहर अखिलेती आबादी का बड़ा हिस्सा है,
हम लोग देखेंगे कि स्किल डेवलपमेंट के जरिए भी कोई खास कार्यक्रम चला के वहाँ से लोगों की तरबियत दी जाए, लड़कियों को लड़कों को बेरोजगारी दूर कैसे हो। खास फोकस हमारा मालेगांव में रहेगा, इतना वादा करता हूँ। में आए ये बात सच है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग पावर साहब की तरफ देख रहे हैं और खास करके अकलियती तबके के लोग, सभी लोगों को भरोसा है कि इस मुल्क में जो फिरका परस्त ताकत है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उससे सही मुकाबला अगर कोई नेता इस मुल्क में कर सकता है तो आदरणीय पवार साहब के सिवा और कोई नेता नहीं जो फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला कर रहे हैं। हम लोग सेक्युलरिज्म के अमल अलंबरदार हैं। सेक्युलरिज्म से हमारा कभी समझौता होता नहीं। और आपने सही फैसला किया रशीद भाई, निहाल भाई की टूटी बोलती थी जब आप 1999 में जीत कर आए, और अगर आपने दिल पे दिया तो हम उम्मीद करते हैं कि अगला महापौर मालेगांव में सिर्फ मालेगांव नहीं, अगल बगल भी आपको दुनिया में भी निकलना पड़ेगा। दुनिया के भी कुछ नेताओं से हम लोगों की बात चल रही है। अगर पार्टी ने उस पर कोई फैसला लिया तो एक अच्छी खबर दुनिया से भी जल्द हम लोग आप लोगों को देंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का खैर मकदम करके अपनी बात खत्म करता हूँ। यानंतर पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि आपल्या नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय नामदार श्री छगनराव भुजबळ साहेब यांना बसून कसा बोलता है? इथून बोलो चलो करे खाली बसून बोलू को चालू माइक आवाज नहीं जाता क्या आपका? नहीं, अच्छा अरे आवाज येतो का रे? हॅलो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रांताध्यक्ष सन्माननीय जयंतरावजी पाटील, विधिमंडळाचे आमचे नेते आणि या राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्मान्य अजितदादा पवार, माजी सहकारी मंत्री नवाब मलिक जी, शिवाजीराव गर्जे, समीर भुजबळ, सन्माननीय महापौर ताहिरा बहन शेख, माजी आमदार शेख रशीद साहब, मालेगांव शहर के अध्यक्ष शेख असीफ शेख साहब, महबूब शेख, रविंद्र पगार, मालेगांव के राष्ट्रवादी तालुका प्रमुख संदीप पवार, सूरज चौहान, मालेगांव महानगर पालिका के सारे चेयरमैन, सारे नगर सेवक, नगर सेविका बहन और मेरे भाई और बहनों, ये कल प्रोग्राम हो रहा था, ये हमारे घटनाबंधन शुरू था, तो कुछ जो है टीवी वाले आए, ये चैनल वाले बोले कि मालेगांव में कुछ हुआ है। मैंने बोले भाई क्या हुआ? तो बोले कल जो है ऐसा ऐसा और, तो मुझे क्या पता है। अब ऐसा है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे की पार्टी को जो है तकलीफ ना दे। अब करें तो करें क्या? ये असीफ भाई शेख जो है वो कांग्रेस का राज्य जो है इस्तीफा दे दिए और 1 महीना तक जो है ये नासिक में जो है बातें आती रही, ये MIM में जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये उधर जा, हम तो चुप बैठे भाई। अब जब लास्ट में हमने जब देखा कि ये इधर उधर नहीं जा ही रहे हैं कांग्रेस छोड़कर, तो हमारे पास क्यों ना आए? तो हमने भी कहा कि भाई यहाँ भी तो हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है। तो वो बड़े आनंद के साथ अब आप सब लोग जो है पूरी की पूरी पार्टी, ये तो हमारी जो ताहिरा बहन शेख जो मेयर साहब है यहाँ की, और सब के सब लोग जो है अब आपने जो है
वो कांग्रेस पार्टी का इस्तीफा दे दिया। अब हमको क्या मालूम, हम थोड़े वो कुछ करते थे तो पार्टी ने संभालना चाहिए। अब वहाँ से जो है वो निकले और तो हमने पूछा क्या करें, अभी यहाँ तो वहाँ से तो निकले हैं और निकले हैं तो कहाँ जाए। तो मैं आसिफ साहब को बोला कि भाई आप निकले ही है तो पहले जैसे दरवाजा इनके लिए तो खुला है। तो ये जो है ये प्रेम का मामला है और कांग्रेस पार्टी आपने छोड़ी है और क्या कारण है मुझे नहीं मालूम। अब छोड़ी है तो यहाँ वहाँ से जाने से ये अच्छा है कि पवार साहब के नेतृत्व में यहाँ आप सब लोग काम करें। चलो तो ये ठीक हुआ, आपका जो है स्वागत है इस पक्ष में पार्टी में। और ये तो ठीक है कि ये अजीत दादा कुछ फंड दे रहे हैं, हम फंड दे रहे हैं। हमारा फर्जी है कि सारे महाराष्ट्र में जो जहाँ जहाँ कुछ ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हमको काम करना चाहिए, हम तो देते रहेंगे। ये नहीं कि भाई कुछ फंड्स दिया है इसलिए आया, ऐसी कुछ बात नहीं है। ये तो प्रेम से आए, फंड्स तो बहुत लोगों को देते हैं तो थोड़े आते सब। ये तो आपको जो है पवार साहब का नेतृत्व पसंद रहा, हमारे अजित दादा जयंत राव इनके नेतृत्व में काम करने की इच्छा है तो हमने भी ना तो बोल नहीं सकते। हमारी भी जो है डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोकशाही पार्टी है। हम कोई आ रहा है मेरे पार्टी में तो हम तो नहीं बोलेंगे नहीं भाई तुमको हम नहीं लेंगे, हम कैसे बोल सकते भाई। हमारे यहाँ तो जो है जिसको पवार साहब के जो है जो कहना है उनके उसूल है जो अगर मान्य है उसकी तरफ काम करना चाहते हैं तो हमको तो चाहिए कि आपको ले लें और आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहे भाई, ये यहाँ का इनका बहुत अलग किस्सा है। ये पहला जो आया कोविड तो पूरे देश में नंबर 1 मालेगांव सब बीमार। अब बाद में आया कोविड तो एक भी बीमार नहीं, पूरा देश बीमार। हाँ सही बात बोल रहा हूँ। तो हमारे जो है ये आरोग्य विद्यापीठ है, वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल कानिटकर बहन आई हैं तो उनकी एक जो है संस्था पूरे देश भर में काम करी है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मालेगांव को हमको जो है चेक करना है कि भाई सब जगह कोविड आ रहा है, यहाँ कोविड क्यों नहीं आ रहा है। तो सारे डॉक्टर्स वगैरह जो है देश भर के और वो लेफ्टिनेंट जनरल बहन हमारी वहाँ गई और 1000-1500 इनके जो है ये सारे जो सैंपल्स लिए गए हैं। अब उसके ऊपर सारा देश बैठकर जो है वो स्टडी करेगा, बहस करेगा कि ये क्या बात है कि यहाँ जो है कोविड क्यों घबरा रहा है जाने के लिए। तो ये ऐसे है भाई, ये चमत्कार कर देते हैं। जब था कोविड सबसे ज़्यादा फिर भी नंबर 1 देश भर में, अब जब तीसरी बार जो कोविड आया तो कम से कम ना के बराबर भी पेशेंट 1 नंबर में कम मालेगांव। बहुत अच्छी बात है। और जो बहन की जो तो मैंने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनके ही जो बाजू में जो है नांदगांव है और वहाँ जो बहुत बड़ी बाढ़ आई और घर घर में दुकान में जो सारा कीचड़ घुस गया। अब करे तो करे क्या सब लोग कीचड़ जो है निकाले कैसे, रास्ते पे चल नहीं सकता था। मैं गया 2-4 बार गिरते गिरते बच गया। तो भाई इनको फ़ोन कर दिया, अरे भाई तुम लोग जो है आपके जो यहाँ के जो है ये फायर ब्रिगेड ये वो सारे लोग जो है साफ सफाई करने वाले जो है ये सारे पेस्टिसाइड काम करने वाले सब बड़ी टीम जो आए और 8 दिन काम 2 दिन में तो बिल्कुल साफ कर दिया। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है नवाब भाई आपके पास कौशल विकास है जो है कुशलता का विकास कर रहे हैं और यहाँ जो कुशलता भरी पड़ी है भाई। घर घर में जो है वो उनके जो पावर लूम्स है जिनके ऊपर कपड़ा बनता है। मैं याद करूँगा कि भाई ये जब पहले जो है बात कोविड आया तो फिर से चालू करना था। पवार साहब भी बोले कि भाई इनको पावर मिल तो जो है शुरू तो होना चाहिए, क्या करें। अब चालू करने के लिए गए तो इनके पास जो है वो रॉ मटेरियल आवे ही नहीं बैंगलोर से। तो हमारे कलेक्टर ने उस कलेक्टर को बात कर दिया, वहाँ से फिर जो रॉ मटेरियल आया और फिर कैसे भी जो है आपका काम
शुरू होगा। मगर पॉलिटेक्निक की जो बात जो है, ये देखिए यहाँ का जो है काम है, जो है कपड़े का काम। आप बहुत जल्द से जल्दी जो ये आपका ही काम है कि जो इस कुशलता को बढ़ाए, तो यहाँ पॉलिटेक्निक की आवश्यकता और यही जो सब्जेक्ट जो है वो सिखाना भी है। इसमें और क्या क्या नया कर सकते हैं कि आप अपने लोगों को सिखाएंगे और बिल्कुल करेंगे। ये जो है जवान के पक्के हैं, तो आप उसको और मैं और कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप आए हैं तो अभी आने वाले इलेक्शन में जो है फिर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही मेयर वहाँ बैठेगा, जैसे आपने कहा है, उसमें ज़रा भी कमी नहीं होनी चाहिए। और आपने ये भी कहा है कि आने वाले 2024 में या कभी भी जो है असेंबली का इलेक्शन होगा तो एमएलए राष्ट्रवादी का ही होगा। उसके लिए जो है ज़्यादा है जयंत राव है, पवार साहब भी जो है, आप जब बोलेंगे आप आएंगे। मगर जरा ठहरो, जरा जो ये जो है कोविड के बारे में जो सारे जो 50 लोग, ये लोग, वो लोग, जरा ये सारे जो जरा खत्म हो जाने दो। और फिर जो जैसे कि जयंत राव ने बोला है तो वहाँ जाओ तो 50,000 लाख लोगों से कम नहीं ऐसी भीड़ होती है। तो सब लोग बोलेंगे भाई तुम 50 लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 50,000 से ज़्यादा लोग हैं। तो जरा थोड़ा सा ठहरो, पवार साहब भी आएंगे, हम लोग भी आएंगे। आपका जो भी काम करना है इसके लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको ये कभी लगेगा नहीं, अफसोस नहीं होगा कि हमने पार्टी इस पार्टी को छोड़ा, ऐसा कभी नहीं। हम सब लोग आपके साथ रहेंगे और महाविकास आघाड़ी आपके पूरे जो है सारे जितने भी सवाल है उसको हल करने की भरसक कोशिश करेंगे। और फिर से जैसे मैंने कहा कि आगे वाले सारे इलेक्शन जो है हम लोग राष्ट्रवादी के ही सिंबल के ऊपर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मैं फिर से आप सबका, शेख साहब का, मेरा जो बहन है हमारी, उनकी भी, सबसे जो है आसिफ भाई का भी, रशीद भाई का और आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक अच्छे पक्ष में, अच्छे पार्टी में आप आए हैं और मालेगांव के विकास के लिए यहाँ कुछ भी कमी नहीं होगी, इस दावे के साथ मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद भुजबळ साहेब। यानंतर मी विनंती करतो आपले उपमुख्यमंत्री माननीय नामदार अजितदादा पवार साहेब यांना, त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावं। पार्टीचे प्रांताध्यक्ष जयंतराव पाटील साहेब, आपल्या सगळ्यांचे नेते छगन भुजबळ साहेब, मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी नवाब मलिकजी, ज्यांच्या नेतृत्वाखाली मालेगाव परिसरातील 28 नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये येत आहेत, ते आपल्या सगळ्यांचे ज्येष्ठ नेते शेख रशीद शेख सफी साहब, आसिफ शेख रशीद जी, श्रीमती ताहिरा शेख रशीद जी, सभागृह नेता अंसारी मोहम्मद असलम खलील अहमद, स्टैंडिंग कमेटी सभा चेयरमैन जफार अहमद उल्ला, रवींद्र पगार, समीर भुजबळ, शिवाजीराव गर्जे, महबूब शेख, सूरज चव्हाण, जे जे आज पक्षप्रवेश करणार आहेत ते सर्व सन्माननीय नगरसेवक नगरसेविका। आज अजून एक पक्षप्रवेश आहे, त्या चित्रपट अभिनेत्री आणि टीव्ही मालिका सौरिद्धी हर्षद गुटकर, सर्व पत्रकार मित्र, राष्ट्रवादीचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, बंधू भगिनींनो, माझ्या तरुण मित्रांनो, खरं तर आदरणीय पवार साहेबांना आम्ही सगळ्यांनी सांगितलं होतं, भुजबळ साहेबांनी, जयंत पाटील साहेबांनी, की आपल्याला मालेगावमध्ये जाऊन हा मोठा कार्यक्रम घ्यायचा आहे। ज्यावेळेस आसिफ शेख रशीद यांच्याशी आमची चर्चा झाली त्यावेळेस त्यांनी पण इच्छा व्यक्त केलेली होती की आपण सगळे मालेगावमध्ये या आणि मग शेख रशीद शेख सफींच्या नेतृत्वाखाली एवढी प्रचंड मोठी रॅली आम्ही मालेगावमध्ये अरेंज करतो आणि संपूर्ण मालेगावचा परिसर, मालेगाव शहराचा परिसर राष्ट्रवादी काँग्रेसमय करून टाकतो, अशा पद्धतीने त्यांचा आग्रह होता।
आमचाही प्रयत्न चालू होता, भुजबळ साहेबांचा, जयंत पाटील साहेबांचा, परंतु करोनाचं सावट असल्यामुळं ज्याचा उल्लेख भुजबळ साहेबांनी आपल्या भाषणामध्ये केला की नियमावली आम्ही लोक करतो, म्हणजे उद्धव ठाकरे साहेब असतील, मी असेल, जयंतराव, नवाबजी किंवा भुजबळ साहेब, आम्ही सगळेजण, दिलीप वळसे पाटील मिळून ती नियमावली करतो. आणि आपणच जर नियमावलीचं उल्लंघन करायचं म्हटलं तर राज्यातल्या इतरांना आपण काय सांगणार हा प्रश्न निर्माण होतो. आणि म्हणून नंतर घेऊ असं चाललं होतं, परंतु करोनाचं सावट कमी व्हायला तयार नाही. मग शेवटी आज गुरुवारी इथंच तो कार्यक्रम घ्यायचं ठरलं आणि तशा पद्धतीचा कार्यक्रम आज आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये होतो. माजी आमदार आणि माजी महापौर शेख रशीद शेख सफीज यांचा संबंध माझा भुजबळ साहेबांचा, जयंतरावांचा 99 साली आला, ते ज्यावेळेस आमदार झाले त्यावेळेस, आणि त्यांच्याबरोबर आम्ही एकत्र आघाडीमध्ये काम करत होतो. सतत मालेगावचे प्रश्न अतिशय पोटतिडकीनं सांगण्याचं काम सभागृहामध्ये करायचे, आम्हा लोकांनाही भेटायचे आणि पाठपुरावा करत राहायचे. अनेक वर्ष तुमच्या सगळ्यांचं त्यांनी प्रतिनिधित्व केलं, एक परिवार म्हणून त्यांनी तुम्हाला सगळ्यांना सांभाळलं. कधी कुठली अडचण असेल तर आपल्याला शेख रशीद शेख सफी साहेब मदत करणारच, हा एक विश्वास मालेगावकरांना आहे, शहरातल्या नागरिकांना. आणि त्याच्यामुळं वय जरी त्यांचं झालेलं असलं तरी देखील समाजाशी जी बांधिलकी आहे ती बांधिलकी कुठंही त्या ठिकाणी शेख रशीद शेख सफी साहेबांनी कमी होऊन दिलेली नाही आहे. आणि हेच नेमकं त्यांची ताकद, त्यांची शक्ती, हे त्याच्या पाठीमागचं कारण आहे. आज एखादा नेता एखाद्या पक्षामध्ये जर निघाला तर सगळेच नगरसेवक त्यांच्याबरोबर येतात असं नाही. ते फक्त मालेगावमध्ये घडतं. का घडतं तर ते शेख रशीद शेख सफी साहेबांच्या स्वभावामुळे घडतं. कारण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की हे योग्य निर्णय घेणार, आपल्या भल्याचा निर्णय घेणार, आणि तशा पद्धतीचा निर्णय त्यांनी घेतलेला आहे. पवार साहेबांचे तर गेले 50-60 वर्ष समाजकारण राजकारण करत असताना साहेबांनी कधी कुठल्या जातीचा, पातीचा, नात्याचा, गोत्याचा विचार केला नाही. एक संपूर्ण महाराष्ट्रातला सर्व समाज आपण पुढे घेऊन गेलो पाहिजे. साहेबांचे वक्तव्य तुम्ही ऐकलीत, भाषणं तुम्ही ऐकलीत, त्यांचे नेहमीच विचार त्या ठिकाणी ऐकलेले आहेत. नवाब मलिक साहेबांना, मला आणि भुजबळ साहेबांना, जयंत पाटलां साहेबांना, पवार साहेबांनी सांगितलं की इतके दिवस आपण काँग्रेसबरोबर आघाडी करायचो, त्यावेळेस अल्पसंख्याक आणि औकाफ विभाग हा काँग्रेसकडे राहायचा आणि यावेळेस तो आपल्याकडे आला पाहिजे. आणि तशा पद्धतीनं आम्ही चर्चा करत असताना तो विभाग घेतला. त्याच्यामध्ये साहेबांनी आम्हाला सांगितलं की अल्पसंख्याक जे आपलं मौलाना आझाद मंडळ आहे त्याला 500 कोटी रुपयाचं भाग भांडवल करायचं. तोही निर्णय मला वाटतं 15 दिवसापूर्वी किंवा 1 महिन्यापूर्वी आम्ही कॅबिनेटमध्ये आणून तो घेतलेला. शेवटी नुसती भाषणं करून प्रश्न सुटत नाहीत. आत्ता भुजबळ साहेबांनी जे सांगितलं की आमच्या नवाब मलिक साहेबांच्याकडे जो विभाग आहे त्या विभागाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या तरुण तरुणींना उभं करण्याचं काम आपण करतो. आपल्या समाजामध्ये शिक्षण हे थोडंसं इतरांच्या तुलनेने कमी आहे. तिथं शिक्षणाला कसं महत्त्व आपल्या मुलामुलींच्या बाबतीमध्ये देता येईल, तिथं मदत कशी करता येईल, त्याच्याचबरोबर त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याच्या करता कशा पद्धतीनं मौलाना आझाद मंडळाचे मदत करता येईल, असा सगळा विचार आम्ही करतोय. साहेब वेगवेगळ्या घटकाला प्रतिनिधित्व पण देण्याचा प्रयत्न करतायत. पार्लमेंटमध्ये असेल, राज्यसभेत किंवा तुमच्या महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये असेल, साहेब फार अतिशय बारकाईनं ह्या सगळ्या गोष्टीचा नेहमी विचार करत असतात आणि त्याच्यातूनच आम्ही सगळेजण पुढं चाललेलो आहे. ज्यावेळेस आसिफ शेख रशीद यांच्याशी आम्ही थोडीशी चर्चा केली, त्यांनी सांगितलं निधी द्या, निधी देणं हे आमचं तर सगळ्यांचं कर्तव्यच आहे. त्या कर्तव्याच्या भावनेतनं जयंतराव, मी, भुजबळ साहेबांनी आम्ही त्या ठिकाणी निधी दिला. आणि इथून पुढच्या काळामध्ये देखील आत्ता शेख रशीद शेख सफी साहेब म्हणाले की काही मार्चच्या आधी अजून निधीची गरज आहे. मी एवढंच तुम्हाला सांगतो की मार्चच्या आधी, हे वर्ष संपायच्या आधी
पुन्हा एकदा तुम्हाला चांगल्यापैकी निधी देण्याचं काम आम्ही सगळेजण त्या ठिकाणी करू. आणि हे इथपर्यंतच नाही, पुन्हा नवीन अर्थसंकल्प ज्यावेळेस 11 तारखेला आम्ही सभागृहामध्ये सादर करणार आहोत, त्याही वेळेस अतिशय व्यवस्थितपणे आपण सगळ्यांनी त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीनं, जसं भुजबळ साहेबांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक शहराचा आणि त्या परिसराचा विकास झाला, ते काही कुणी झाकून ठेवू शकत नाही. रस्ते असतील, बाकीच्या सगळ्या सुविधा असतील, अनेक गोष्टीचा उल्लेख आपल्याला करता येईल. तशाच पद्धतीनं आपल्या मालेगावच्या बाबतीमध्ये तुम्ही यंत्रमागाच्या बद्दलचं बोलला. इतर पण काही प्रश्न आहेत, तेही प्रश्न सोडवण्याच्या करता थोडंसं आपण एकत्रपणे बसून कुठल्या प्रश्नाला प्रायोरिटी द्यायची, कुठले प्रश्न अतिशय तातडीनं सोडवायचे, कुठले प्रश्न थोडेसे उशिरा सुटले तरी चालतील आणि लॉंग टर्मला कुठले प्रश्न सोडवायचे, अशा पद्धतीनं आम्ही शेख रशीद शेख सफी साहेबांचं मार्गदर्शन घेऊ. त्यांना मोठा अनुभव आहे आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मग आसिफ शेख रशीद आमच्याकडं पाठपुरावा करतील. श्रीमती ताहिरा शेख रशीद ह्या पण आहेत तुमच्या आपल्या सगळ्यांच्या महापौर, त्या शहराच्या प्रथम नागरिक आहेत. त्यांचंही तिथं चांगल्या पद्धतीचं काम आहे. तुम्ही सगळे चांगल्या प्रकारची साथ देत आहे आणि मी एवढा विश्वास तुम्हाला देतो की ह्यावेळेस शेख रशीद शेख सफी साहेबांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये येण्याचा जो निर्णय घेतला, तो निर्णय अतिशय योग्य आहे. हे तुम्हाला कृतीतनं कामातनं आम्ही सिद्ध करून दाखवू. ही पण ग्वाही मी आमच्या प्रांताध्यक्षांच्या साक्षीनं आपल्या सर्व सहकाऱ्यांना या निमित्तानं देऊ इच्छितो. वेगवेगळ्या प्रकारचे अनेक प्रश्न वेळोवेळी निर्माण होणार आहेत, परंतु त्याच्यातून मार्ग काढण्याचं काम आपण निश्चितपणे करू. त्याबद्दल कुठली शंका कुणी मनामध्ये बाळगू नका. फक्त आपल्याकडनं कुठली चूक होऊन देऊ नका. आपल्याकडनं कायद्याचं नियमाचं उल्लंघन होणार नाही, ही पण खबरदारी आपण सगळे घ्या. उद्याच्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये आपण गेलो म्हणजे गृह खातं आता राष्ट्रवादीकडे आहे, पालकमंत्री आपलेच, आता भुजबळ साहेब घरचे आहेत, प्रांताध्यक्ष आपलेच आहेत, अजित पवार आपलेच आहेत. आम्ही जरूर आपण तुमचे आहोत, त्याबद्दल दुमत नाही, परंतु तुमच्या कुठल्या कृतीतनं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला कमीपणा येईल, नेत्याला कमीपणा येईल, पवार साहेबांची मान शर्मेने खाली जाईल, अशा पद्धतीचं कुठलंही छोट्या देखील कार्यकर्त्याच्याकडनं घडता कामा नये. ही खबरदारी मात्र आपल्याला घ्यावी लागणार आहे. कारण आजपासून एकदा प्रवेश झाल्यानंतर तुम्ही सत्ताधारी पक्षाच्या एका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सैनिक म्हणून त्या ठिकाणी काम करणार आहात. तिथं तुमच्याकडे लोकांचा बघण्याचा दृष्टिकोन आता बदलणार आहे. ही गोष्ट आपण कृपा करून ध्यानामध्ये त्या ठिकाणी ठेवा. आणि यांच्या नेतृत्वाखाली जयंतरावांच्या सांगली महानगरपालिकेचा खूप चांगला त्यांनी कायापालट त्यांच्या हातात सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका असताना केलेला आहे. तसंच माझ्याकडं पिंपरी चिंचवड आणि पुणे महानगरपालिका होती, आमच्या भुजबळ साहेबांच्याकडं नाशिक महानगरपालिका होती. त्यावेळेस महानगरपालिकेमधले कामं कशी करायचे, ते प्रश्न कसे सोडवायचे, त्याच्यातल्या अडचणी कशा दूर करायच्या, याच्याबद्दल अतिशय चांगली जाण आम्हा लोकांना आहे. पाठीमागच्या काळामध्ये जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशनमधनं आम्ही करोडो रुपयाचा निधी आणला होता. त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता स्मार्ट सिटीच्या निमित्तानं देखील वेगवेगळ्या भागामध्ये निधी येतो. अशा पद्धतीनं काम पण झालं पाहिजे, पण निधी पण कमी पडता कामा नये, असा एक समन्वय साधण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्याकडनं, माझ्याकडनं, जयंतरावांकडनं, भुजबळ साहेबांच्याकडनं, नवाब मलिक साहेबांच्याकडनं, आमच्या सगळ्यांच्याकडनंच त्या ठिकाणी केलं जाईल. आम्ही इथं गुरुवारी बऱ्याचदा पार्टी कार्यालयात असतो. मी मंत्रालयात तर ज्यावेळेस वर्किंग डे असतो त्यावेळेस सकाळी 9-10 वाजल्यापासून संध्याकाळपर्यंत असतो आणि त्याच्यामुळं हे सगळी कामं आपण नीटपणे मार्गी लावू. तुम्हाला साधारण आसिफ शेख रशीद साहेब ज्यावेळेसपासून आले तेव्हापासून तुम्हाला अंदाज आलेलाच असेल. आणि यावेळेस मी जिल्हा वार्षिक आराखड्याला पण नाशिकला सगळ्याच राज्याला बऱ्यापैकी निधी देणार आहे. त्याच्यात नाशिकला पण चांगला निधी देण्याचा माझा स्वतःचा प्रयत्न आहे. आणि नवाब मलिक साहेबांच्या पण अल्पसंख्याक विभागाकडनं आपले प्रश्न सोडवण्याच्या करता आपण सगळेच जण मिळून कटिबद्ध राहूया, अशा प्रकारचा विश्वास मी आपल्या सर्व सहकाऱ्यांना देतो. आणि तुम्ही जो एक चांगला 28 नगरसेवकांनी शेख रशीद शेख सफी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये येण्याचा निर्णय जो घेतला, त्याच्याबद्दल
मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो, आपले मनापासून आभार मानतो। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये आदरणीय पवार साहेबांच्या वतीनं, तमाम राष्ट्रवादी पक्षाच्या काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं मी आपलं सर्वांचं स्वागत करतो। आपल्याला एक आमच्या मराठीमध्ये म्हटलं जातं की आगीतून उठलून फुफुट्यात पडलो अशा पद्धतीची वेळ तुमच्यावर येऊन देणार नाही। एक चांगल्या पद्धतीनं तुम्हाला नेहमीच आधार देण्याचं काम एक इथून पुढच्या काळामध्ये आता आपण आपला एक परिवार म्हणून आपण एकमेकाला आधार देणार आहे आणि तसंच काम आम्हा सर्वांच्याकडनं होईल त्याबद्दलची ग्वाही आपले शेख रशीद शेख शफी साहेबांना आपण देतो आणि आपल्या सर्वांना देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। यानंतर इसके बाद प्रवेश का कार्यक्रम होगा। मैं शकील भाई से विनती करता हूँ आप नाम पढ़िए और जो मेन लोग हैं उनका स्टेटमेंट ले लीजिए। बाकी लोग सामने से आए, नगर सेवक अरे पहले जो है ना मेयर साहब को जो है उनका प्रवेश हो जाए, इसका मतलब जो है मेयर साहब का पहला प्रवेश। सबसे पहले मैं शेख रशीद शेख शफी साहब का इस्तेमाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हमारे अजीत दादा गौर साहब के हाथों, जयंत पाटिल साहब के हाथों, दादा साहब के हाथों, नवाब मलिक साहब के हाथों करना चाहता हूँ। तालियों से इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने अच्छा निर्णय लिया। उसके बाद मालेगांव महानगर पालिका के विद्यमान महापौर वही श्रीमती तायरा शेख रशीद, इनका स्वागत जयंत पाटिल साहब के हाथ हो रहा है। मालेगांव महानगर पालिका के सभागृह नेता अंसारी मोहम्मद असलम खलील अहमद, सब नगर सेवक ऊपर यहाँ से फोटो मारो। उसके बाद जफर अहमद अहमदुल्ला, ये स्थायी समिति सभापति है, इनका भी यहाँ पर स्वागत हो रहा है। जफर अहमद अहमदुल्ला, ये स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, आपका बहुत दूसरा नाम लेते जो भाई। सलीम अनवर, ये नगर सेवक है, माजी सभापति है, इनका भी स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। नज़ीर अहमद, इरशाद अहमद, फारूक अहमद फैजुल्ला, विद्यमान नगर सेवक है, राष्ट्रवादी में शामिल हो रहे हैं। नज़ीर अहमद, इरशाद अहमद। उसके बाद सावंत नंद कुमार वाल्मीकि, नज़ीर भाई उधर देखो, उधर देखो, चलो आ जाओ नज़ीर भाई। बाकी जो अभी इसके बाद जो नगर सेवक आएंगे वो सामने से आए, सामने से आए। सावंत नंद कुमार वाल्मीकि, उसके बाद में फकीर मोहम्मद शेख सादिक, हो गया नीचे यहाँ से आओ, यहाँ से आओ, नीचे से, यहाँ से दादा इधर से ले ले। फकीर मोहम्मद शेख सादिक, उसके बाद अब्दुल अजीज अब्दुल सत्तार। अबे तुम उधर जाओ ना, ये कौन सी बात है? अब्दुल अजीज अब्दुल सत्तार, यहाँ आने तो ना, आओ तुम आ जा थोड़ा सामने, जल्दी आइए। आ जा लाइन में आ जाओ भाई। यार अहमद मोहम्मद सुलेमान, विद्यमान नगर सेवक, ये सभापति है प्रभाग समिति के। नमस्ते सभापति साहब, आपका स्वागत है पार्टी में। चलो इधर आ जाओ। न्याय मोहम्मद सुलेमान, सब अपनी जगह पे बैठे रहो, बोलना बोल लो, सब अपनी जगह पे बैठे। इमरान से प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। नईम पटेल शेख इब्राहिम, नईम
शाहीन पटेल शेख इब्राहिम, वायर संभालो नहीं। चलो आगे जल्दी आइए। उसके बाद मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद हारून। ओ भैया तुम पीछे हो। नहीं भाई हाँ? नहीं मनते। नमस्ते, आपका स्वागत है भाई। मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद हारून, लेके जाने का। अनीस अहमद मोहम्मद अयूब शाह। नमस्ते साहब, आपका स्वागत है। इसके बाद नमस्ते साहब, आपका स्वागत है। इरफान अली आबिद अली, माजी स्थायी समिति सभापति, शिक्षण मंडल चेयरमैन शेख इमरान। बहुत बहुत स्वागत है। शेख इमरान, फोटो लो दादा, 1 मिनट हाथ लगा दो। नमस्ते। चलो जल्दी, चलो नाम बोलो आगे। उसके बाद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस्लाम भैया, आप भी आइए। नहीं साथ में आइए ना, साथ में आइए आप भी। हाँ आपका स्वागत। नमस्ते। 1 मिनट मंगला भाई धर्मा। खड़े रहो, आगे आइए, आगे तुम आगे आइए, खड़े रहो ऊपर। नमस्ते। चलो आ जाओ। बामरे मंगला भाई धर्मा, ये भी नगर सेविका है हमारे। तो काहीतरी सुलतानला वर गेला मग त्याला विचार ना काही। नमस्ते ताई, आपलं स्वागत आहे पक्षात। जैबुन्निसा नूरुल्ला, जैबुन्निसा नूरुल्ला, ये भी वरिष्ठ नगर सेविका है। जैबुन्निसा नूरुल्ला। नमस्ते, आपका स्वागत है पार्टी में। मैं सलीम भाई से गुजारिश करूंगा कि वो भी आए साथ में। शबाना शेख सलीम, एकदम ऐसे सामने गरीब साथ में सलीम भाई भी आए यहाँ पर। 10 साल में शबाना शेख सलीम, बस इधर आओ। यहाँ ये साहब वहाँ उधर आओ। सलीम भाई लो, इनको डालो। लो ये डालो। हमीदा भी शेख जब्बार। ले लो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब्बार भाई भी आए साथ में। चलो आ जाओ। हमीदा भी शेख जब्बार। रजिया बेगम अब्दुल मजीद। उधर देखो। नमस्ते रजिया साहब, बेगम आपका स्वागत अब्दुल है। मजीद, आ जाओ। ये प्रभात सभापति है। इसका शेख रजिया भी इस्माइल। नमस्ते, आपका पार्टी में स्वागत है। शेख रजिया भी इस्माइल। आ जाओ। तुम भी आओ, फिर आजी आप। चलो ये नंबर से ये हमारे वरिष्ठ नगर सेविका है। इधर आओ। इधर घूमो। नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इधर देखो। नमस्ते जी। नूरजहां मोहम्मद मुस्तफा। आ जाओ। लेके आओ। नूरजहां मोहम्मद मुस्तफा, ये परिवार सभापति है। आइए आइए बहन जी, आइए। नमस्ते बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उधर देखो, उधर देखो। सलीमा भी सैयद सलीम। सलीम भाई आप भी आइए। चलो आइए आप। आइए आइए। चलो चाची। बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद हमीदा भी साहेब अली, आ जाओ। ये हमारे ज्येष्ठ नागरिक नगर सेविका है। हमीदा भी साहेब अली 86 ईयर्स के हैं हमारे ये। उधर देखो। आपका स्वागत है। 86 वर्ष के वरिष्ठ नगर सेविका।
फहमीदा मोहम्मद फारूक कुरैशी। चलो फहमीदा मोहम्मद फारूक कुरैशी। उधर देख भाई, आइए बहन जी, आइए आगे। इधर आओ, आगे जाओ। रियाना बानो ताजुद्दीन। बहन जी आपका स्वागत है। उधर देखो। रियाना बानो ताजुद्दीन। ताजुद्दीन में आप भी आइए। मोस्ट सीनियर नगर सेविका नगर सेवक। लो ताजुद्दीन भाई, इधर देखो। बहन जी आपका स्वागत है। मोहम्मद इस्माइल मुल्ला माजी नगर सेवक। शेख गौस शेख मुनीर। शेख गौस शेख मुनीर माजी नगर सेवक। विठल विका बर्वे। विठल नगर से ऊपर जाओ। आपका बहुत बहुत स्वागत उधर है। देखो, उधर देखो। ये प्रभाग सभापति है। माजी सभापति है, अभी विद्यमान नगर सेवक है। अब्दुल अजीज शेख रफीक बेकरी वाला। अब्दुल अजीज शेख रफीक नगर सेवक है। हिमायत पक्ष छोड़ के साहब कौन सा डंडा है भाई तुम्हारा? ये अब्दुल अजीज शेख रफीक ये हिमायत पक्ष छोड़ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में शामिल हो गए। नमस्ते साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नगर सेविका है हिमायत से। अक्षय बालन संजय आहिरे। अक्षय बालन संजय आहिरे ये भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में शामिल हो गए। तुमचं मनापासून स्वागत आहे। मुशरीफ खान रंगारी। चांगलं काम करा। मुशरीफ खान रंगारी। शेख इमरान। इमरान भाई आइए आइए। शेख जाकिर भाई ये अल्पसंख्यक विभाग के सचिव है। उनके बाद हफीज अंसारी जो अध्यक्ष है अल्पसंख्यक विभाग के, ये राष्ट्रवादी शामिल हो रहे हैं। नमस्ते साहब, आपका बहुत सेवा बहुत दल स्वागत के है। जाकिर शेख। चलो आगे का नाम ले लो, नाम लेते जाओ, नाम लेते जाओ। आइए 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 आइए, नाम लेते जाओ। ले लो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस्माइल मुल्ला यहाँ पर आए हैं, माजी नगर सेवक। आ जाओ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल करीम भाई चलो चलो चलो। ये मालेगांव मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष है। इधर से शरीफ मेमन। शरीफ मेमन भाई ये मालेगांव आपका स्वागत मेमन बिरादरी मेमन समाज के अध्यक्ष है। शरीफ मेमन साहब ये आज राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं अपने पूरे समाज के साथ में। पूरा मेमन समाज जो है आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाहिद भाई मच्छी वाले। काय माहिती? शाहिद भाई मच्छी वाले। अरे माहिती साहेबांना बोल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुजम्मिल हुसैन, एडवोकेट मुजम्मिल हुसैन। एडवोकेट मुजम्मिल हुसैन, एडवोकेट जहीद अख्तर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो जाहिर रखते हैं। जनाब अफजल भाई ये भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अफजल भाई। अतीक बागवान आपका स्वागत है। ये पूरे मालेगांव शहर के दवाखानों का जो काम है, गरीबों की मदद करने का काम करते हैं, ये ऐसे हमारे अतीक बागवान मेडिकल फील्ड संभालते हैं। उसके बाद में हारून शाह साहब
आशीर मैं चाहूंगा मोहम्मद आशीर वीडियो वाले अनस भाई वीडियो वाले ये हमारे महापौर मैडम का पुतने आए शायद पोता हो गया सर बाबू सिंघानिया सईद अहमद बाबू सिंघानिया आपका स्वागत है। सुल्तान भाई तुम भी आ जाओ। सुल्तान भाई आ जाओ। कुछ नहीं होता भाई भी आ जाए। उधर देखो हो गया अरे लेके जाओ आहत मेंबर उसके बाद में अजमेर शरीफ से चादर जाने वाली है, उसके लिए यहाँ पर कुछ हजरात मौजूद हैं। पाटील साहेब, भुजबळ साहेब, अर्षद मुदकर या चित्रपट अभिनेत्रीचा पक्षप्रवेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमध्ये अरमान कुरेशी, ब्रिजेश सिंग आणि रफी येवलेकर या सर्व मान्यवरांचा पक्षप्रवेश आज मान्यवरांच्या उपस्थितीत या सर्वांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमध्ये हार्दिक स्वागत हर्षद मुदकर या अनेक चित्रपटात टीव्ही मराठी मालिकेमध्ये काम केलेलं आहे। गेले 20 वर्षापासून क्षेत्रात कार्यरत आहे। त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे पक्षप्रवेश होत आहे। लेके जाओ